नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी हिंदी क्लास में। आज मैं कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में आने वाले पाठ सुदामा चरित्र के बारे में बताऊंगा, जिसके कवि नरोत्तम दास जी हैं। पाठ का पहला जो पद है वो इस प्रकार है कि शीश पगाने झंगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपति अरु पाए उपानह को नहीं सामा, द्वार खड़ो तुझे दुर्बल एक रहो चकिशो वसुधा अविरामा, पूछत दीन दयालु को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। प्रस्तुत पद का हिंदी व्याख्या इस प्रकार है कि जिसके सर पर पगड़ी नहीं है, शरीर पर कुर्ता नहीं है, न जाने कहां से आए, किस गांव में रहते हैं, द्वार पर एक पतले दुबले शरीर वाला ब्राह्मण खड़ा है, जो आश्चर्य से द्वारकापुरी की धरती की दिव्यता को देखकर हैरान हो रहा है। वह दीनदयाल भगवान कृष्ण का महल पूछ रहा है तथा अपना नाम सुदामा बता रहा है। अगला पद इस प्रकार है कि कछु भावी हमको दियो सो, तुम काहे ने देत, चाप पोटरी कांख में रहे कहो कहीं हेतु, आगे चना गुरु माता दहेते, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जो प्रवीणे, पोटरी कांख में चाप रहे तुम, खोलत नाहे सुधार से भीने, पाछली बाने अजो न तजो तुम, तैसे ही भावी के तंदुल कीने। प्रस्तुत पद की व्याख्या इस प्रकार है कि श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा कि भावी ने मेरे लिए भी कुछ उपहार दिए हैं, वह तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? किस लिए उस गठरी को अपनी कांख में छिपाकर रखे हुए हो? पीछे भी गुरु माता ने हम दोनों के लिए चने खाने के लिए दिए थे, तब भी तुमने हमें एक दाना नहीं दिया और सारे चने खुद ही खा गए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए सुदामा जी से यह बात कही कि चोरी की आदत में तुम दक्ष हो, अर्थात कुशल हो। भाभी द्वारा दी गई पोटली को अपनी कांख में दबाकर तुमने रख लिया। अमृत के रस में सने हुए उस स्वादिष्ट चावल की गठरी खोलकर क्यों नहीं देते हो? चोरी की पिछली आदत को आज तक भी तुम छोड़ नहीं सके, वही दशा भावी के चावल के साथ भी कर रहे हो। पाठ का तीसरा जो पद है वो इस प्रकार है कि वह पुलकन वह उठी मिलन, वह आदर की बात, वह पठवन गोपाल की कछु न जानी जात, कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हो आवत नहीं हुतो वाही पठियो ठेल, घर घर कर उड़त फिरे तनक तही के काज, अब कही हो समुझाई के बहुधन करो सकेली। व्याख्या इस प्रकार है कि खाली हाथ वापस घर को आते समय सुदामा जी के मन, अर्थात सुदामा जी अपने मन ही मन सोच रहे थे कि श्री कृष्ण के पास पहुंचने पर वह प्रसन्नता, वह उठकर मिलना और आदर सत्कार की बातें करना, यह सब देखकर खाली हाथ विदा करना समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों किया। यह कृष्ण वही तो है जो घर घर घूमकर तनिक दही मांगने के लिए घर घर हाथ फैलाता फिरता था। आज उसका राज समाज बन गया तो भला क्यों हो गया? सुदामा जी अपनी पत्नी पर भी आक्रोश प्रकट करते हुए कहते हैं कि मैं तो खुद ही अपना आना नहीं चाहता था, उसी ने मुझे ठेल ठेल कर अर्थात बार बार आग्रह करके भेजा था। अब खाली हाथ जाकर कह दूंगा कि श्री कृष्ण ने बहुत सारा धन दे दिया है, लो संभाल कर रख लो। पाठ का अगला पद इस प्रकार है
कि वैसोई राज समाज बने, गज बाज घने मन संभ्रम भाई छायो, कहनो परियो कहूँ मार्ग भूल के, फेरी के मैं अब द्वारका आयो, भौन विलोक भी को मन लोचत, अब सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पाड़े फिरे सब, सो पर झोंपड़ी को कहूं खोज न पायो। व्याख्या इस प्रकार है कि सुदामा जी ने अपने गांव में जाकर देखा कि ठीक द्वारकापुरी जैसा राजा का समाज लगा है। राजा की तरह द्वार पर हाथी और घोड़ों की कतार खड़ी है। इससे उनके मन में यह भ्रम छा गया कि कहीं भूलकर मैं द्वारका में वापस तो नहीं आ गया। अपने पुराने घर को देखने के लालच में सुदामा जी पूरे गांव घूमते रहे, परंतु सबके पूछने पर भी अपनी झोपड़ी को वो कहीं पर भी नहीं खोज पाए। अगला पद इस प्रकार है कि कै वह टूटी सी छानी आती, कै कंचन के अब धाम सुहावत, कै पग में पनहीन हती, कहले गजराहू ठाडे महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कहे कोमल सेज पे नींद न आवत, के जोरतो नहीं कौंदो सभा प्रभु के प्रताप ते दास ने भावत। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा जी के जीवन में आने वाले परिवर्तन का वर्णन किया गया है। व्याख्या इस प्रकार है कि प्रभु की कृपा से पूर्व सुदामा की दयनीयता अर्थात गरीबी ऐसी थी कि टूटी सी झोपड़ी में सुदामा जी रहते थे, किंतु प्रभु कृपा से सोने का महल सुशोभित हो रहा है। जिसके पैर में जूती भी नहीं होती थी, उसके लिए महावत हाथी लेकर द्वार पर खड़े रहते हैं। पहले जिसे कठोर भूमि पर नींद आती थी, उसे आज प्रभु की कृपा से कोमल बिस्तर पर नींद नहीं आ रही है। पहले जिसे मोटा अनाज कोनों सवा भी नहीं मिलता था, आज प्रभु की कृपा से उसे अंगूर भी अच्छा नहीं लगता है। तो दोस्तों, पाठ यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें।